हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम आपको टॉप 20 बायोलॉजी क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, वो आपको पक्का होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से। ठीक, तो ये आप तैयार कर लेंगे बायोलॉजी में, तो आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, आपका तैयार में तैयार ही हो जाएगा। यह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बिना टाइम गवाए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को समझाते हैं और कैसे कैसे आप 3 नंबर आप यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में बायोलॉजी के पेपर में कैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, 3 नंबर 7 नंबर कोई भी क्वेश्चन हो आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं 3 नंबर का आज बता रहा हूँ, कल आपको 7 नंबर का बताऊँगा। तो इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए। तो चलिए बिना टाइम में गवाए, ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन, इससे बाहर आपके बायोलॉजी के पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा क्लास 12 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। छात्र यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर, पॉलीगोनम के प्रकार भ्रूणकोश में कितने उपस्थित होते हैं। मतलब पॉलीगोनम में वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें भ्रूणकोश का केंद्रक उसमें कितना होता है। तो ये 2017 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं आपको काफ़ी आसान तरीके से। ठीक है, चलिए आपको इसको समझना अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पर उत्तर यहाँ पर लिखना है आपको। क्या लिखना है, यहाँ पर ब्लैक पेन से ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं आप। तो ब्लैक स्केच से आपको हेडिंग डाल देना है पॉलीगोमन। ठीक, पॉलीगोमन डाल देना है, उसका परिभाषा पहले आपको देना है, फिर आपका जो भी पूछा गया वहाँ पर देना है। तो इसमें पूछा गया है पॉलीगोमन के प्रकार और भ्रूणकोश के कितने केंद्रक होते हैं। तो उसको डायरेक्ट उत्तर आपको लिख देना है, पॉलीगोमन डालना है। फिर यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी पॉलीगोमन कहते हैं। ठीक है, पॉलीगोमन इंग्लिश में भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखना आपको, मतलब प्रकार का भ्रूणकोश मोनोस्पोरिक होता है। इसमें 8 केंद्रक होते हैं। पॉलीगोमन जो होता है इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 3-3 बीजांड द्वारा होते हैं, और चलाजल सिरों पर 2 द्वितीयक केंद्रक होते हैं। इसमें केंद्रक पूछा था कितना होता है, तो 2 द्वितीयक केंद्रक बनाए होते हैं। ठीक, इसके मध्य में होता है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो 2014 में लगातार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दिया है बायोलॉजी का, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या क्या कहते हैं। तो एक लाइन में सटीक आंसर देना है स्टूडेंट, देना है, उत्तर लिख देना है। ठीक है, उत्तर लिख देना है। ब्लू पेन से लिखना क्या है, निषेचन के बिना फलों के क्रिया बनने में अनिषेच फलन कहते हैं। ठीक है, इसको अनिषेच फलन कहते हैं। इस प्रकार से सटीक आंसर दे देना, आपको 2 नंबर या 3 नंबर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो ये एक लाइन का ये आंसर था, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। जो यहाँ पर ये तीसरा वाला जो बताने जा रहा हूँ, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर, 2014 में लगातार आईजी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, लघु बीजांडधानी की सबसे भीतर परत क्या कहलाती है, इसका महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, उत्तर इसका लिखना है, लघु बीजांडधानी के सबसे भीतर परत को टेपिटम कहते हैं। यह विकसित होने का लघु बीजाणु परागण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपबीजाणुकता जो होता है वो क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखना है। तो इसको उत्तर देना है, वह प्रक्रिया जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीजाणुभिद से सीधे युग्मविद, ठीक, युग्मविद जो होता है उसको, ठीक, फिर निर्माण होता है इसका, उसे अपबीजाणुता कहते हैं, जिसे क्रोपिस आदि कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया स्टूडेंट, 5वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेस्पिरिडियम फल के 2 उदाहरण लिखना, 2015 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये हेस्पिरिडियम जो होता है उसके 2 फल लिखना है, तो डायरेक्ट लिख देना है, हेस्पिरिडियम के जो फल होते हैं वो 2 होते हैं इसके, तो नारंगी लिख देंगे, नींबू लिख देंगे, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया, छठवां दिया गया है, दोहरा निषेचन की परिभाषा लिखिए। दोहरा निषेचन क्या होता है उसको परिभाषा लिखना। तो दोहरा निषेचन इस प्रकार से लिखना है, आवृत्तिबीजी पौधों में संयुग्मन त्रिसंलयन के सम्मिलित
रूप से द्विनिषेचन कहते हैं इसको। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। ठीक, यानी प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा मतलब प्लेसेंटा। 2011 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, स्तनधारियों, स्तनधारियों को इंग्लिश में कहते हैं मैमाल्स थ्यूरिया इथीरिया। ठीक, समूह के सभी जंतु इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाए पशु जैसे गाय भैंस इत्यादि, इस प्रकार से। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स दूध मुक्त करता है, इसका स्रोत बताइए। 2016 में काफ़ी इंपॉर्टेंट वाईएम का क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखना है, शिशु जन्म के बाद माता के पीयूष ग्रंथि प्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स प्रोलैक्टिन दूध स्रावित के स्तनों को संवेदित करता है, जबकि पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन से दूध मुक्त इजेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9वां नंबर, शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। 2009 में पूछा गया है, EL क्वेश्चन है। इसका आपको उत्तर लिखना है साकेत। लघुत्तरीय दूसरा में लिखना है, प्रश्न के उत्तर में चित्र लिखिए, मतलब इसमें आपको चित्र बनाना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे हैं शुक्राणु के पोषण के प्रदान करती है। तो इसको क्या है वो उत्तर, वो है सर्टोली कोशिकाएं, यानी सर्टोली सेल्स। कोशिका मतलब सेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र क्या है, इसे कौन हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। 2019 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखना है आवर्त चक्र। रोजोधर्म चक्र मेंस्ट्रुएशन स्त्रियों में अंडाशय और गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, अर्थात जब यौनारंभ प्रारंभ हो तो चुका होता है, तो परिवर्तन में महीने में एक बार दोहराए जाते हैं। इसे माहवारी चक्र के रोजोधर्म चक्र, आवर्त चक्र, मासिक स्राव, ऋतु चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र का निमंत्रण एस्ट्रोजन तथा प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स द्वारा होता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उल्बेधन क्या है। उल्बेधन ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर छोटा दिया गया तो ये भी थोड़ा सा बढ़ा कर भी पूछ लेता है 7 नंबर में। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं इसका। तो इसमें क्या पूछा गया है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक अनुप्रयोग बताइए इसका। उल्बेध जो होता है, इसको उल्बेध को इंग्लिश में कहते हैं एनिसेंटेसिस। ठीक, तो इसका धनात्मक और ऋणात्मक अनुप्रयोग बताना। तो पहला धनात्मक अनुप्रयोग यानी पॉजिटिव एप्लीकेशन ये है, भ्रूणावस्था में आनुवंशिक रोग हेरेडिटरी डिसीजेज की जांच में प्रयोग किया जाता है। ऋणात्मकता जो होता है अनुप्रयोग यानी निगेटिव एप्लीकेशन, यह मादा के भ्रूण हत्या फीमेल फैक्टिसीज और फैक्टिस किलिंग से बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, 13वां दिया परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां लिखिए। 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट WG का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुरुषों में शुक्रवाहिका उच्छेदन वेस्कोटोमिन और स्त्रियों में ट्यूबेक्टोम और परिवार के नियोजन की अस्थायी विधियाँ। ठीक, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, GIFT प्रक्रिया क्या है। इसका उत्तर लिखना है, दाता में अंडाणु लेकर किसी स्त्री के फिलोपियन नलिका में स्तनधारिता के प्रक्रिया को GIFT यानी जेमेट इंट्रा फ्लोपेन ट्रांसफार्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए इन 2 नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक, 2022 में पूछे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर इसका उल्लेख है। ठीक, नियम, अनजाने व्यक्ति बहुल व्यक्तियों से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा है सहवास के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आईवीएफ और गिफ्ट के पूरा नाम लिखिए। तो आईवीएफ और गिफ्ट का नाम क्या होता है? तो आईवीएफ और आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फेलिजेशन, पात्री निषेचन इसको कहते हैं। गिफ्ट का क्या होता है? गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफॉर्म, गैमेट इंट्राफ्लोपियन हस्तांतरण। ठीक, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या स्टूडेंट? दिया गया है 8वें का, वंशागति से गुणसूत्रों का मत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। वंशागति का क्रोमोसोम्स बाद किसने दिया? 2018 2020 में पूछा गया लगातार। इसका उत्तर लिखना है आपको। बेवरी एंड सोनटन 1902 में हुआ था। वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रतिपादन किया। ठीक, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? उड़ानदार व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? उत्तर है क्योंकि उड़ानदार व्यक्ति लाल हरे रंग में विभेद कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, यहाँ पर सप्रभावित। ठीक, सप्रभाविता से उपयुक्त उदाहरण इसकी व्याख्या करना है आपको। ठीक, सप्रभाविता से। नेक्स्ट सप्रभाविता। ठीक, तो यहाँ पर इसको उत्तर लिखना है आपका। उत्तर प्रथम पीढ़ी से नर मादा दोनों के ही लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक, और मिश्रण नहीं होती, सप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण मवेशियों के आवरण के रंग के असहप्रभावी मनुष्य रुधिर वर्गों की वंशागति इसी प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 नंबर के पूछे जाते हैं क्लास 12th में, तो इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। वाहित मल प्रदूषण क्या है? बीओडी का नाम पूरा बताइए। बायोगैस की जलनशीलता गैस। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक, नहीं तो यहाँ पर वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए, और प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य है, क्या कार्य है? पीसीआर ओआरआई किसको प्रयोग प्रदर्शित करता है? ठीक, अनुवांशिक पदार्थ की पृथक्करण के क्या मिश्रण प्रोटीज डालने पर महत्व होता है इसका? ठीक, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, इसका फुल वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट वरना ऐसा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, जो भी लगातार एग्जाम में पूछा गया है। चूसक मछली के शार्क मछली के बीच किस तरह संबंध होता है? तो चूसक मछली के शार्क मछली के मध्य सतत संपर्क के साथ सहभोजी संबंध होता है, जिसके चूसक मछली के शार्क के मुंह में गिरने वाले भोजन की अंग खाती है। ठीक, इस प्रकार से यह क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।